हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, जुड़ जाएंगे सभी बच्चे आज के इस सेशन में, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी बच्चों को जो क्लास 12 साइंस हिंदी मीडियम के छात्र हो, इंग्लिश मीडियम के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के विद्यार्थी हो, जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं अर्धनारीश्वर चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जो कि आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि एक बार इस सेशन को एक बार जोर लगा के शेयर कर दीजिए आप सभी लोग, ताकि तमाम बच्चे हमारे साथ अभी जुड़ जाएंगे। फटाफट से बच्चों, यस, एक बार शेयर कर देंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच बच्चों। गुड इवनिंग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अर्धनारीश्वर चैप्टर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचित एक बहुत अच्छी निबंध है बच्चों। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधी होती है। यह वाला ट्रिक जो मैंने बनाया था आज से करीब 5 साल पहले, 4 साल पहले, परंतु आप सबके बीच में अभी भी विद्यमान है, वो हर बच्चों के जुबान पे है। और यह ट्रिक हमें यह बताता है कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। नारी मतलब अर्धनारीश्वर चैप्टर और बंधा मतलब निबंध। ट्रिक था ये। तो अर्धनारीश्वर, सबसे पहला सवाल यह बनता है कि अर्धनारीश्वर चैप्टर की विधा क्या है, तो यह हमें बताना होगा कि यह एक निबंध है। प्यारे बच्चों, जब भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूं तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में पूरा धड़ाधड़ रिप्लाई जरूर करना, ताकि हम भी आपके इस योग्यता को समझ पाए कि आप समझ पा रहे हो जो मैं समझा रहा हूं और प्रश्न का उत्तर भी दे पा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप लोग अपने साइड से अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तमाम दोस्त जहां पे भी जुड़े हैं आप वहां पे शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएंगे। अर्धनारीश्वर चैप्टर क्या है बच्चों? निबंध है। एक बार सभी लोग चैट सेक्शन में जरूर लिख देंगे। मैं चाहता हूं कि अर्धनारीश्वर चैप्टर की शुरुआत हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय से करें। और अर्धनारीश्वर का सबसे पहले आप लोग कल्पना कर लीजिए, अर्धनारीश्वर आधा नर आधा नारी का, और ईश्वर शब्द भी इसमें प्रयुक्त है, अर्धनारीश्वर। तो आप यहां पर बैकग्राउंड में देख रहे होंगे मां पार्वती और महादेव जी का आधा, यानी कि शिव और पार्वती का काल्पनिक रूप होता है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का काल्पनिक रूप होता है जी बच्चों, ध्यान रखना सभी लोग। और आइए, रामधारी सिंह दिनकर जी की, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, इनकी इतनी बड़ी लोकप्रियता थी और साहित्य के अंदर इनका इतना बड़ा योगदान रहा कि हमारा हिंदी जो है, हिंदी साहित्य न सिर्फ हमारे भारत में जबकि विश्व के कोने कोने में अपना स्थान बनाए रखा हुआ है। इनकी रचनाएं, एक से एक रचना, एक से एक बढ़ के रचना इन्होंने लिखा। और हम सबसे पहले बात करते हैं, हमें खुशी इस बात की होती है कि जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, कहीं पे भी, और वहां पे किसी से चर्चा होता है जब कि आप अपना परिचय दीजिए, तो मुझे गर्व इस बात का होता है कि मैं अपने परिचय वाली पंक्ति में ये पंक्ति जरूर रखता हूं कि मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की भूमि बिहार से हूं। ये कहते हुए हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, हम जयप्रकाश नारायण की माटी बिहार से हैं। ये कहते हुए हमें एक अलग ऊर्जा मिलती है, एक अलग हमारा परिचय का श्रृंगार बन जाता है। प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 का हुआ था। मैं चाहूंगा ये डेट आप सभी लोग अपने चैट सेक्शन में जरूर एक बार लिख दीजिए। चैट में बच्चों जरूर लिखो फटाफट से, और कोई सेशन छोड़ेगा नहीं, अभी स्किप नहीं करेगा। 24 अप्रैल 1974 को निधन मतलब देहांत हो जाता है, और बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में इनका जन्म स्थान है। मैं समझता हूं यहां से हमारे तमाम बच्चे जुड़े होते हैं, यह ध्यान रखिएगा सभी लोग, बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया में है। माता जी का नाम था मनरूप देवी। यह भी सवाल कई बार पूछता है कि रामधारी सिंह दिनकर, अब रामधारी सिंह दिनकर जी ना दिनकर के नाम से ज्यादा लोकप्रिय रहे, तो सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि दिनकर जी के माता जी का नाम मनरूप देवी और पिताजी का नाम था रवि सिंह। रवि, समझ रहे हो ना?
पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव से लिया और उसके आसपास से ही। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक इन्होंने किया। रामधारी सिंह दिनकर जी ने मैट्रिक का एग्जाम कब पास किया? मैट्रिक कब किया इन्होंने? 1928 में। कहां से बच्चों? मोकामा घाट हाई स्कूल, और जो कि हमारे और आपकी संज्ञान में ये होगा, जानकारी में होगा, नॉलेज में होगा। 1932 में पटना कॉलेज से इन्होंने बीए ऑनर्स इतिहास से पढ़ा था। 1932 में इन्होंने पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, बीए किया। ऑनर्स का विषय क्या रहा इनका? इतिहास रहा। आगे बढ़िए, हम पढ़ते हैं वृत्ति प्रधानाध्यापक रहे हैं, एचई स्कूल बरबीघा सब रजिस्ट्रार सब डायरेक्टर भी रहे हैं, जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे हैं। बिहार विश्वविद्यालय, बिहार यूनिवर्सिटी जो कि बिहार के जाने माने विश्वविद्यालयों में से एक है, और उनमें ये हिंदी के प्रोफेसर भी रहे हैं। भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति रह चुके हैं। ये भागलपुर यूनिवर्सिटी में बच्चों ये उप कुलपति रह गए हैं। हिंदी सलाहकार के रूप में भी वहां पे कार्य किए हैं। ये देखिए इनकी पहली कविता 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित होती है। इनकी पहली कविता कब प्रकाशित होती है मेरे भाई बहन? बता दो। 1925 में। और किसमें? छात्र सहोदर में। देश पटना, प्रकाश बेगूसराय, प्रतिमा कन्नौज में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित किया इन्होंने। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग इन्होंने लिखा था। देखो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछता है कि कितने वर्ष की उम्र में इनकी पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई थी? कितने वर्ष की उम्र में? ये सवाल पूछता है आप लोगों के सामने। चलिए बता दीजिए सभी लोग। 1900 नहीं, 1900 मत लिखो, 21 वर्ष ना, 21 वर्ष की उम्र में। पुरस्कार देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय इनकी एक बड़ी ही जबरदस्त रचना थी। संस्कृति के 4 अध्याय इनके बड़ा ही जबरदस्त रचना था। और मैं समझता हूं कि कृति छूट गया है बच्चों। कृति में मैं देखिए हमारे पास सामने पुस्तक है, प्रणभंग इनकी रचना है, रेणुका इनकी रचना है, हुकार इनकी रचना है, रसवंती इनकी रचना है, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम। इसके अलावा मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये सब इनकी रचना है। अब संस्कृति के 4 अध्याय इनकी इतनी फेमस रचना रही कि इसके वजह से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और उर्वशी इनकी बहुत अच्छी रचना रही जिस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अब यह सवाल पूछता है बच्चों कि संस्कृति के 4 अध्याय के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो हम क्या कहेंगे? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। राज्यसभा के सांसद भी रहे। पद्म भूषण से भी इनको पुरस्कृत किया गया था, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मैं बहुत जल्द इनकी रचनाओं का ट्रिक आपके सामने अपलोड करूंगा। इवन मैं मान के चलता हूं कि कल शाम को दिनकर जी की जितनी भी रचना है उसका एक महत्वपूर्ण ट्रिक और हंसी मजाक वाला ट्रिक मैं आपको दूंगा। और मेरी बहुत जल्द की कोशिश होगी कि हिंदी साहित्य के अंदर लेखक के जन्म और मृत्यु का याद करने का, डेट का एक ओवरऑल जितना हो सके एक अच्छा हेल्पफुल ट्रिक मैं आपके लिए बना सकूं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हमारे सामने कृतियां देखो यहां पे है, प्रमुख काव्य कृतियां। प्रणभंग जो 1929 में प्रकाशित हुई, रेणुका 1935 में, हुकार 1938 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1952, नीलकुसुम 1954, उर्वशी 1961। ये सब इनकी रचना है बच्चों। ये काव्य हो गया और यहां से गद्य हो गया। ये सब गद्य है जिसमें अर्धनारीश्वर कब? 1952 में प्रकाशित हुआ। अर्धनारीश्वर 1952 में प्रकाशित हुआ है। अर्धनारीश्वर 1952 में। अब याद रखिएगा सभी लोग, रामधारी सिंह दिनकर जी की भैया रचना में इतने अच्छे अच्छे शब्द आएंगे, इतनी अच्छी भावात्मक लाइनें होती हैं, पंक्तियां होती है कि आपका मन बड़ा ही मतलब कमाल का हो जाएगा। और तो और एक सवाल बिल्कुल मत छोड़िएगा कि किस युग के थे।
मैं युग पर भी एक वीडियो आप लोगों को बना दूंगा ताकि सभी बच्चों को यह पता चल जाए कि युग किसे कहा जाता है, काल किसे कहा जाता है और कौन से युग के कौन कवि थे। तो प्यारे बच्चों, अभी तक चर्चा के लिए मैं आपको बता दूं और जानकारी के लिए कि बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के थे और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के थे, परंतु रामधारी सिंह दिनकर जी छायावादोत्तर युग के थे। छायावादोत्तर युग, अब ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर लूंगा, परंतु अभी फिलहाल के लिए आप सभी लोग ये बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, छायावादोत्तर युग के ये बहुत ही बड़े महान कवि रहे हैं, प्रमुख कवि रहे हैं। अब इनकी इन सारी बातों को पढ़ने का मतलब आपको एक ही चीज दिखेगा कि इनकी रचना बहुत ही शानदार होती है, समाज से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड, देश से रिलेटेड, युवाओं की स्थिति से रिलेटेड इनकी रचनाएं आती है, काव्य के रूप में भी, गद्य के रूप में भी, हर रूप से ये बड़ी ही अच्छी रचना लिखते हैं। उनकी रचनाएं उस तक मनचाहे रूप में संप्रेषित हो जाती हैं। स्वभावतः दिनकर जी के साहित्य में एक प्रत्यक्षता और गर्माहट होती है। यहां उनका प्रसिद्ध निबंध है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है जिसमें दिनकर अपना मनचिता आदर्श निरूपित होते देखते हैं। यह उनका प्रिय प्रतीक है जो प्रायः उनके काव्य और गद्य साहित्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपों में व्यक्त होता है और काम करता दिखलाई पड़ता है। जीवन भर यह दिनकर का उपास्य आदर्श बना रहा। यह रचना दिनकर जी के दिलों में बसा रहा, दिमागों में रहा। दिनकर जी जिसको मिथ्या बताया गया, दिनकर जी ने उनको सत्य माना और उसी के आधार पर इन्होंने रचना रखा। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि नारी के बारे में जो भी चर्चा होगी ये नारी के बारे में। देखिए, उनकी संवेदना, भाव, बोध, काव्य संस्कार पर इसका गहरा असर है। इस प्रतीक के सांस्कृतिक अभिप्राय क्या है, क्या यह आज के सामान्य मनुष्य और सभ्यता के लिए भी कोई अर्थ और संदेश रखता है। दिनकर इस परिप्रेक्ष्य में इस निबंध में विचार करते हैं। देखिए, अर्धनारीश्वर, नारी और नर दोनों के बीच की मध्यस्थता रखना, दोनों की समानता रखना। क्या नारी उतना सम्मान डिजर्व करती हैं? क्या नारी उतना अपना कर्म क्षेत्र में अपना हिस्सा डिजर्व करती हैं? क्या नारी को नर बिल्कुल अलग नहीं धकेल दिया है? क्या नारी अपनी स्वच्छंद अवस्था में जी सकती हैं? क्या नारियों का अपना विचार स्वतंत्र रूप से मान्य हो पाता है? कि क्या यह सचमुच नर की बेड़ियों में जकड़ी हुई है? क्या ये सच में उनकी कठपुतली बन के सिर्फ रह गई है कि नर जिस प्रकार से चाहता है इन्हें इस्तेमाल कर लेता है? इन सारी चीजों का विचार करते हुए ये बता रहे हैं। दिनकर के जन्म शताब्दी वर्ष में इस प्रिय प्रतीक पर, अर्धनारीश्वर पर, उनके द्वारा फुर्सत से सोचते हुए लिखे गए इस निबंध द्वारा हम लेखक के मौलिक अखंड स्वरूप की एक झलक पा सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या सोचते थे। अर्धनारीश्वर एक प्रतीक जो कि शिव और पार्वती का काल्पनिक रूप है। शिव और पार्वती का काल्पनिक रूप है बच्चों, ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए, अब यहां से बच्चों चैप्टर स्टार्ट होता है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अगर आप देखना चाहें तो जरूर आप देखिएगा, आधा माता जी का रहता है और आधा जो है शिव जी का रहता है। मां पार्वती और शिव जी का आधा आधा, पूरा ऊपर से लेके नक से लेके एड़ी से लेके चोटी तक आप देख लीजिए, नक से लेके सिक तक पूरा आप देखिएगा ना, तो आपको क्या दिखेगा कि आधे वस्त्र में साड़ी दिखेगा और आधे में बाघ का छाल दिखेगा। आधे हाथों में यहां पर आलता वगैरह, पैरों में अलतलक दिखेगा, आलता वगैरह दिखेगा, लेकिन आधे में नहीं दिखेगा। आधा में पुरुष का रूप दिखेगा, आधे में माता जी का। तो यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहला सवाल बनता है कि अर्धनारीश्वर किसका काल्पनिक रूप है? कल्पित रूप शंकर और पार्वती का। लिखो सभी लोग, किसका कल्पित रूप है? शंकर और पार्वती का, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक ही मूर्ति में दो आंखें दिखेगा, और एक रसमयी और दूसरी विकराल, विकराल महाकाल का, महादेव जी का है, और दूसरा माता की आंखें। माता की आंखें रसमयी होती है, ममतामयी होती है। मां जब भी देखती है उसके नजर में, उसके दृष्टि में सोचिए ना कितना बड़ा ममता प्यार छुपा हुआ है। और यहां पर कहा जा रहा है दूसरा विकराल, जो कि शिव जी का दिखाया जा रहा है। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं हैं, एक भुजा में त्रिशूल दिखेगा और दूसरी की पहुंची पर क्या लगा रहता है? चूड़ियां, और उंगलियां अलतलक से लाल दिखेंगी, यानी कि वो माता जी का ये पूरा प्रतीक बताया जा रहा है। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जरीदार साड़ी से आवृत ढका हुआ है और दूसरा बागंबर से ढका हुआ है। एक जरीदार साड़ी से मतलब माता जी का पैर, और दूसरा
जो कि बाघ के छाल से। एक हाथ में डमरू एक में बीड़ा परम उदार, एक नयन में गरल एक में संजीवन की धार। बच्चों अब क्लियर दिख रहा है सब कुछ? नेटवर्क का दिक्कत था मेरे भाई, इंटरनेट चला गया था इसमें, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। ये गर्मी एक ऊपर से इतनी तापमान दिए जा रही है और इधर नेटवर्क का दिक्कत अलग ही दिए जा रहा है। तो अब क्लियर है ना? तो चलिए एक बार फिर से वापस जुड़ जाइए। मैं समझता हूँ कुछ बच्चे अभी नेटवर्क की वजह से ये समझ गए कि क्लासेज फंस गई थी बीच में, परंतु सब ठीक है, ओके है। चलिए चले आगे। अब तो क्लियर है, चले आगे। चलो यस सर। चलिए तो आगे चलते हैं बच्चों। एक हाथ में डमरू एक में वीणा परम उदार। मैं वही कह रहा था कि एक हाथ में वीणा दिख रहा है और एक हाथ में शिव जी की डमरू दिख रही है। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। एक नयन में गरल और एक में संजीवन की धार। एक आंख में करुणा दिख रहा है, एक आंख में ममता दिख रहा है और एक आंख विकराल सा दिख रहा है। जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी। जटाजूट में लहर पुण्य की और शीतलता सुखकारी। बाल चंद्र दीपित त्रिपिंड पर बलिहारी बलिहारी। ये जितनी भी पंक्तियां है ये सब अर्धनारीश्वर का प्रतीक बता रही हैं। अर्धनारीश्वर का प्रतीक, अर्धनारीश्वर का प्रतीक। समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए निकाली गई होगी। कोऑर्डिनेशन, समन्वय। कि आप ये देखिए कि आधा अंग नारी का और आधा अंग नर का, मतलब कि यह पूर्ण तब हुआ जब नर और नारी पूरे एक दूसरे के साथ समन्वय हो रहे हैं तब। यानी कि एक मतलब यह है कि नर बिना नारी का पूर्ण नहीं हो सकता और नारी भी बिना नर का पूर्ण नहीं हो सकता। यहां पे देखिए स्पष्ट है कि यह कल्पना शिव और पार्वती के बीच पूरी समन्वय दिखाने के लिए लिया गया होगा, किंतु इसकी सारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। नर नारी पूर्ण रूप से समान भी है, इस बात को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। नर का गुण नारी का दोष नहीं हो सकता, नारी का गुण नर का दोष नहीं हो सकता। अगर नर यह सोचता है कि मेरे अंदर नारी का गुण आ जाए तो मेरे अंदर का नर खत्म हो जाएगा, मैं नारीत्व हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नारी इस बात से डरती है कि मेरे अंदर नर का गुण आ जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। यानी किसी एक का गुण दूसरे का दोष कभी नहीं हो सकता है जी, कभी नहीं हो सकता है। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती। नर के अंदर नारी का गुण आ जाए तो मर्यादा खत्म नहीं होती है, ऐसा रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। अब सोचिए, नारी का विशेष गुण में देखा जाए तो नारी कोमलता की प्रतीक है। नारी बड़ी कोमल होती है, मधुर होती हैं, ये बोलती कटु वचन बहुत कम है, ये जल्दी फैसला मतलब वो वाली नहीं ले पाती है कि तुरंत से आक्रोशित होकर के किसी पे बरस जाना, वो वाला नहीं है, ये कोमल होती है। और अगर कोई व्यक्ति कोमल हो रहा है तो क्या दिक्कत है? अगर नर के अंदर भी कोमलता आ रही है तो ये तो अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि नारी के गुण अगर नर के अंदर आता है तो मर्यादाहीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि ही होती है। बल्कि नर अपने आप को और पूर्ण माने,
ये ना समझे कि ही दादा लो अब हमारा के तो लोग लड़की कहे लगी कि हाई देखा ये मेहरारू बन गई ले। ऐसा कुछ नहीं होता है। गाँव में ये बात बड़ा ऐसा होता है कि बहुत ऐसे लड़के होते हैं, बहुत ऐसे पुरुष होते हैं जिनका चाल चलन बोलना एक्टिंग लड़कियों की तरह भले ही हो जाता है, तो कुछ लोग उनको वहां पे वैसे कहते कि देखा है इनकर बिहेव देखा ही एकदम लड़की लेखा करी है, इस तरीका का लोग कहते हैं। परंतु रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि अगर नारी का कोई भी गुण हो नर के अंदर आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो मर्यादाहीन हो गया। ठीक है, किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता। रामधारी सिंह दिनकर जी ये बात कल्पना करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी ये बात कल्पना करते हैं कि अर्धनारीश्वर शिव और कल्पना पार्वती का कल्पित रूप जरूर है, और वो ये सोच रहे हैं कि बिना नारी का नर नहीं, बिना नर का नारी नहीं, यानी ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन क्या वास्तव में आज का समाज में ये हमें देखने को मिलता है? आज के समाज में, वर्तमान समाज में क्या नारी और नर को हम एक समान रूप से देख पा रहे हैं? क्या हम इस रूप में देख पा रहे हैं कि बिना नारी का नर नहीं, बिना नर का नारी नहीं? क्या दोनों के कर्म क्षेत्र में दोनों की समान भूमिकाएं हैं? क्या दोनों का समान दायित्व है? क्या दोनों का समान हिस्सा है? ये सब वही उसी आधार पर ये कह रहे हैं कि आज ये रूप कहीं देखने को नहीं मिलता। संसार में सभी जगह पर पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लग जाएगा। बट्टा लगना मतलब कमी आ जाएगी, छूट हो जाएगा। नारी इस बात से डरती है कि मेरे अंदर नर का गुण नहीं आना चाहिए, मैं नारी हूं, मैं स्त्री हूं। और नर इस बात से, इसी प्रकार पुरुष भी इस बात से डरता है कि उसके अंदर स्त्रियोचित गुण ना आ जाए, ताकि वो समाज में स्त्रैण कहलाने में घबराता है। उसको डर लगता है कि मेरे अंदर नारी का गुण आ जाएगा तो मैं नारी ना बन जाऊं। नारी ना बन जाऊं मतलब नारीत्व का गुण ले लेने से ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के अंदर नारीत्व ही आ गया। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है आज के समाज में, वर्तमान समाज में। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि स्त्री और पुरुष एक साथ नहीं, एक बीच में लाइनें पड़ चुकी है, एक बीच में बंटवारा का, विभाजन की रेखा है। स्त्री को अलग कर रही है पुरुष से, और पुरुष स्त्री से अपने आप को अलग कर रहा है। हम एक तरफ शिव और पार्वती का कल्पित रूप देख रहे हैं, जो एक पूरी संरचना में आधा आधा है, बिना इसका ये नहीं, बिना इसके ये नहीं। लेकिन हमारा आज का वर्तमान समाज जो एक विभाजन रेखा के परे कर दिया है स्त्री को, और स्वयं पुरुष भी अपने आप को उस रेखा में अलग कर लिया है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार की विभाजन हो गया है, तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों डरते हैं। दोनों को डर लगता है कि मेरे अंदर नारी का गुण ना आ जाए, नारी डरती है कि मेरे अंदर नर का गुण ना आ जाए। इस बात से दोनों घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। आज का हमारा वर्तमान समाज यही है। कई बार देखिएगा, आप घरों में एग्जाम्पल जरूर सुनते हैं, मैं सुना हूं और आप भी जरूर सुनते होंगे। कई बार गांव में झगड़ा लगता है किसी के साथ कोई विवाद हो जाता है, और उस घर का पुरुष नहीं चाहता है कि झगड़ा में जाऊं, तो कई बार स्त्रियां उन्हें बार बार कहती है कि लग चूड़ी पहन के तू ही बैठ जा, हम ही मर्द बन के जाता नहीं लड़े, तू चूड़ी पहन के बैठा घर में। इस प्रकार की भी यहां पर वक्तव्य दिए जाते हैं कि चूड़ी पहन लेना मतलब स्त्री, और चूड़ी पहनने वाली मतलब कमजोर। स्त्रियां खुद कह रही है कि तू ही चूड़ी पहन के बैठ जा, हम ही मर्द बन के बाहर जाता नहीं लड़े। इस तरीके का सुने होंगे आप। यानी उनका अभी भी देखो मानसिकता कहां पे छुपा हुआ है। वो अपने पति को यह कह रही है कि आप चूड़ी पहन के बैठ जाइए, मतलब आप कमजोर है तो छिप के बैठ जाइए घर में। छिपने का काम तिमियों का होता है, स्त्रियों का होता है। वो ये समझ रही है कि स्त्रियां मतलब कमजोर, चूड़ी पहनना मतलब कमजोर, वो लड़ नहीं सकती है, वो विवाद नहीं कर सकती है। उनकी मेंटालिटी इस प्रकार की है। तो आज भी दोनों डरते हैं, किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने, ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा जब हुआ होगा तो पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी होगी। यहां पर रामधारी सिंह दिनकर जी जो सत्य बात है उसको अपनी मतलब प्रतीत करते हुए उनकी कलमें चली हैं, और उन्होंने ये कहा
कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जब गुणों के आधार पर नर नारी का बंटवारा हुआ होगा तो पुरुष नारी से उसकी राय नहीं लिया होगा, उसका विचार नहीं पूछा होगा, अपने मन से उसने जहां चाहा नारी को बिठा दिया। पुरुष ने अपने मन से नारी को जहां स्थान देना होता है दे दिया। नारियों से पूछने नहीं गया होगा कि हां तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस प्रकार का जीवन जीना चाहती हो। शादी के बाद पति जी कह दिले हैं बाहरी जीबू पिटाए लगबू, बाहरी नहीं जाना है, चलो बेटा घर में रहना, नहीं जाना है बाहर। अब वो बेचारी एकदम घरे में रही हैं। पति देव जी बोल दिए कि माथ पे एकदम घूंघट रखो, बड़का को घूंघट, कोई बाहर से है तो हैजा के घूंघट, तो बेचारी डरे हैजा तक घूंघट रखे के बाद। पति देव जी घूमत रहे बाहरी, खूब जाके नैनीताल घूम चले आ जाएंगे, मनाली घूम के चले आएंगे अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ। परंतु पत्नी अगर कह दे कि मुझे अपनी सहेली के साथ जाना है, थोड़ा बाजार में फलाना मॉल में, नहीं जाना है, जब भी चलना होगा हमारे साथ चलना, ये इस प्रकार का इन पे रहता है, थोप दिया गया है, थोप दिया गया है। अपने मन से जहां चाहा उसे बैठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा है। पुरुष स्वयं को वृक्ष समझ लिया है कि मैं ही वृक्ष हूं, और नारी को उसने लता बना दिया, और मेरे से ही निकली हुई टहनियां, ये लता नारी के रूप में है, नारी के रूप में। स्वयं तो वह वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही है। पुरुष अपने आप को धूप समझता है, नारी को कोमलता का प्रतीक चांदनी रात की तरह दे दिया। यानी नारी को सिर्फ शोभा की एक स्रोत बना के रख लिया। ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही है। नर को ग्रीष्म, नर अपने आप को ग्रीष्म समझ लिया और बरसात के समय मादा को दे दिया। पति अगर विचार है तो पत्नी भावना बन के रह गई। पति अगर विचार है तो पत्नी भावना बन के रह गई। ध्यान रखना सभी लोग, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। पति अपने आप को वृक्ष समझ बैठा तो पत्नी लताएं बन के रह गई। पति स्वयं को ग्रीष्म समझ रहा है तो पत्नी बरसात बन के रह गई। पति अगर विचार है तो पत्नी भावनाएं हैं। जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है और सत्ता का कोई भी सीधा रास्ता है, वहां पर तो उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना जाता है। अभी तक आपने जितना एग्जाम्पल सुना उन सभी एग्जाम्पल में एक बात कॉमन जरूर समझ में आई कि नर अपने आप को आनंदित करने के लिए नारी को एक शोभा का प्रतीक बनाया, वस्तु बनाया। अभी तक जो यहां पे लिखा हुआ है। और जहां पे कर्म की भूमि आती है, जहां पे कोई अधिकार का जगह आता है, सत्ता का जगह आता है, वहां पे नारी का कोई हक नहीं है। वहां पे वो सिर्फ अपना हक रखा है। नर ने खुद का हक रखा है। नर है विधाता का मुख्य तंतुवाय जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है, लेकिन नारी का काम उस वस्त्र पर छींटे डालना है। यानी कि किसी वस्तु की संरचना कर देना नर अपने आप को यह समझता है, और उस पर श्रृंगार डाल देना नारी का काम। नर है कुदाल चलाने वाला, बलशाली किसान जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है, लेकिन नारी का काम दोनों को अछोरना पछोरना है। नर स्वयं को कहता है कि मैं कुदाल चलाऊंगा, मैं मिट्टी तोड़ूंगा, मैं खूब मेहनत करूंगा, मैं मेहनती हूं, मैं धूप हूं, मतलब मैं आग की तरह हूं। लेकिन तुम कोमल हो, तुम घर में रहो, चार दीवारी में रहो। मैं मिट्टी तोड़ूंगा, किसानी करूंगा, कुदाल चलाऊंगा, हल चलाऊंगा, अनाज लेके आऊंगा, तुम अछोरना पछोरना ये सब करना, अनाज को निकालना। नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, तो नारी उसमें लहरें बनकर उठती गिरती रहती है। नर वेगमय प्रवाह है तो नारी लहर बन के उठती गिरती रहती है। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है। देखो यहां पे आ गया ना, सिंहासन तो प्रायः राजाओं के लिए होता है, रानी तो उसके वामांग की शोभा मात्र है। कर्म के क्षेत्र में, अधिपत्य के क्षेत्र में, सत्ता के क्षेत्र में नारी सिर्फ शोभा बन के रह जाती है। यानी सिंहासन पर राजा होता है, सिंहासन
पर राजा होते हैं, लेकिन राजा की शोभा बढ़ाने वाली बगल में वामांग में बैठी हुई उसकी पत्नी होती है। तो पत्नी सिर्फ शोभा बनकर रह गई, पत्नी सिर्फ संकेत बनकर रह गई, नारी सिर्फ संकेत शोभा की बनकर रह गई है, शोभा मात्र है। सत्य है राजा की ग्रीवा, गर्दन और विशाल वक्षोदेश रानी उन पर मंदार हार बुनकर झूलने के लिए है। ये लंबी गर्दन और ये चौड़ी छाती और इसकी शोभा के लिए मंदार की हार बनकर के, फूल की हार बनकर के नारी बैठी हुई है। नारी इसकी शोभा बढ़ाने के लिए है सिर्फ। राजा अगर काया है, काया मतलब शरीर, तो रानी उसकी छाया की प्रतीक है। राजा अगर काया है तो रानी उसके छाया के प्रतीक है। यानी कि एक चीज देखो कॉमन है क्या, कि नर ने नारी को साथ तो जरूर रखा, परंतु गुणों के आधार पर बंटवारा कर दिया, कर्म क्षेत्र के आधार पर बंटवारा कर दिया, लेकिन रखा साथ में है, क्योंकि परछाई साथ चलती है, वेगमय प्रवाह में लहर साथ होती है, लताओं के साथ वृक्ष होता है, कुदाल किसे मिट्टी कोड़ते हैं, अनाज लाते हैं, तो अनाज में अछोरना पछोरने का काम नारी का होता है। सिंहासन पर राजा भले बैठे हैं, लेकिन वामांग में उनकी शोभा बढ़ाने के लिए रानी जरूर बैठेंगी। यानी कि पति ने, नर ने नारी को जरूर साथ में रखा, लेकिन कर्म क्षेत्र पे, गुण क्षेत्र पे उनको बांट के रखा। देखो रानी छाया की प्रतीक हो गई। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है, रानी तो सिर्फ कल्पना की रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान जो जीवन में उतरी तो वाह वाह और नहीं उतरी तो वाह वाह, कहावत चल पड़ी है। नारी सिर्फ मुस्कान, उसकी मीठी मुस्कान, अच्छी मुस्कान देख करके नर अपने आप को आनंदित मानता है। देखिए यहां पे लिखा है कि सत्य का साकार राजा होता है, यानी कि नर अपने आप को सत्य का रूप, असत्य का साकार रूप समझता है, लेकिन रानी को सिर्फ कल्पनात्मक एक रंगीन जाली समझता है, सपनों की मीठी मुस्कान समझता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में आनंद आ जाता है। अगर रानी उनके जीवन में उतर गई तो भी वाह वाह, ना उतरी तो भी वाह वाह। पुरुषाय नछे दिवसेर ज्वाला तप्त रौद्र दाह, कामिनी ऐन छे यामिनी शांति समिरण वारी वाह। दिवस की ज्वाला यानी कि दिन की ज्वाला और तप्त धूप, ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं। पुरुष अपने आप को जो संकेत दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं धूप हूं, तुम तो चांदनी रात हो। अरे मैं अगर स्वयं को बलशाली समझता हूं तो तुम कोमल हो। मैं धूप सहन कर सकता हूं, मैं दिन की ज्वाला तपती हुई धूपों को सहन कर सकता हूं। तुम खूबसूरत सी कली, फूल की कली मुरझा जाओगी, कहां जाओगी धूप में? ना ना ना, अल्ले ले 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 छोना, घर में बैठो। दिवस की ज्वाला और तप्त धूप, ये पुरुष अपने आप के लिए संकेत दिया है, और यहां पे लिखा जा रहा है कि ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं। कामिनी, कामिनी का मतलब यहां पे मैं आपको सीधे तौर पे समझाना चाहता हूं, बहुत ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा। कामिनी यहां पर स्त्री का प्रतीक है, और कामिनी अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। शांति, यामिनी की शांति कौन लाता है? कामिनी। आगे चलो, किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि यह कल्पना झूठी है। अगर नर अपने आप को, स्वयं को मजबूत समझता है, तो सिर्फ नर मजबूत नहीं होता। नारी अपने आप को स्वयं सिर्फ कोमल समझती है, तो ऐसा नहीं है कि नारी सिर्फ कोमल होती है। तो रानी लक्ष्मीबाई भी थी, रानी लक्ष्मीबाई भी थी जो मर्दों की तरह लड़ी थी, हैं? मर्दों की तरह लड़ी थी। तो ये कल्पना झूठ है। ऐसा नहीं है कि धूप में सिर्फ मर्द अपने आप को तपती हुई धूपों में रख सकता है। एक मां भी अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए धूप में काम करती है, दिन रात मेहनत करती है अपने बच्चों के भोजन खिलाने के लिए। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते, तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं बच्चों कि अफसोस है, अगर आज का जो हमारा ये स्वरूप बन चुका है, जिस प्रकार से हम लोगों ने नर और नारी के बीच में बंटवारे कर रखा है, हमारी नजरें बदल गई है। हम कोमलता मतलब सिर्फ नारी को समझते हैं,
हमने कर्म क्षेत्र में बांट दिया, अलग अलग कर दिया, गुणों के आधार पर नर नारी को अलग अलग बांट दिया। अगर आज आदि मानव होते तो ये सब देख करके बड़ा आश्चर्य होते वो, क्योंकि आदि मानव जब थे ना तो शिकार करने भी साथ जाते थे। वो ये नहीं कहते थे कि अरे अरे तुम तो कोमल हो, धूप लग जाएगा, अरे बताओ तुम्हारे इतने अच्छे फेशियल कराए हुए चेहरे हैं, उस पर धूल आ जाएगा ना, ना तुम घर में बैठो। आदि मानव ऐसा नहीं करते थे। वो कहते थे चलो शिकार भी साथ में करेंगे, शिकार भी साथ में करते थे। और जो भी शिकार होता था, जंगल जंगल वन वन हर जगह भटकते थे। क्या धूप, क्या छांव, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या जाड़ा, क्या बरसात, हर परिस्थितियों में वो एक साथ रहते थे। लेकिन आज मानो नर और नारी के बीच हमारे वर्तमान समाज में किस प्रकार का बंटवारा हो चला है। और वे कभी भी कदाचित कहते भी कि अरे आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। ये इतना बड़ा एक व्यंग्य है हमारे समाज के ऊपर। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा कि धूप और चांदनी का बंटवारा करने वाला हमारा वर्तमान समाज यही हो सकता है। आदि मानव कभी धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किए थे। मैंने क्या कहा, क्या धूप, क्या दिन, क्या रात, क्या छांव, हमेशा एक साथ हुआ करते थे। आज तो नर अपने आप को धूप बताता है, सूर्य की रोशनी में तपता हुआ व्यक्ति खुद को बताता है, और नारी को कहता है तुम तो चांदनी हो, तुम तो चांदनी हो। हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में वर्षा हो आतप हो हर जगह साथ में घूमते भी थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे। और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। आदि मानव होते तो हमारे वर्तमान समाज के इस नर नारी के बंटवारे की व्यवस्था को देखकर बड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते और कहते कि या ही दादा, हई तो हमने के काम कहियो ना के लिए रही जब भाई, धूप और चांदनी का बंटवारा तो आज तक हमने कभी किया ही नहीं था। अरे हम तो आहार, क्योंकि जन्मे हम साथ में थे और रहना भी साथ में था। क्या धूप, क्या छांव, क्या गर्मी, क्या ठंडा, क्या बरसात, हर परिस्थितियों में एक साथ रहते थे। शिकार करने के लिए, आहार संचय के लिए, भोजन के लिए हम जंगलों में जाते थे साथ में। अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता था तो हम एक साथ उस मुसीबत का सामना करते थे। आज मुसीबत अगर नर पे आता है या किसी भी पे आता है तो नर सिर्फ अपने आप को समझता है कि मैं ही उस मुसीबत का सामना कर सकता हूं। नारी तक उस बात को जाने नहीं देता है, नारी को बड़ा सुरक्षित रखता है। यहां पर देखिए, उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। आदि मानवीय समय में, उस समय में, उस जमाने में, उस समय के जो लोग हुआ करते थे, उस समय नर अपने आप को बलिष्ठ नहीं करता था, कहता था, और नारी इतनी कमजोर नहीं थी जितनी आज हो चुकी है, दुर्बल नहीं थी। न आहार के लिए ही एक को दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था। और उस समय नारी हो या नर, भूख लगी निकल पड़े भोजन के लिए, किसी को एक दूसरे पर निर्भर नहीं। लेकिन आज घर की नारी निर्भर है, पति कमा के ला के देंगे तो पत्नी को भोजन मिलेगा, उसके बच्चे को भोजन मिलेगा। किसी कारणवश पति को जॉब नहीं मिल पाई, पति का जॉब छूट गया तो संकट सब पे आ गया। तो आज तो नारी अपने भोजन के लिए भी किसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। और आज का जो हमारा वर्तमान समाज है, जिसमें सबसे गंदी व्यवस्था दहेज व्यवस्था जो चल रही है, इसका तो धज्जिया उड़ जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं उड़ने वाला है। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, नारी की पराधीनता, दूसरे के अधीन होना। नारी दूसरे के अधीन कब हुई? जब कृषि का आविष्कार हुआ। जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया होगा तब नारी दूसरे के अधीन हो गई, नर के अंडर आ गई, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। नारी को चार दीवारी के अंदर बंद करके रख दिया और स्वयं को बाहर का खुला आसमान चुन लिया। यहां से जिंदगी दो टुकड़ों में बंट जाती है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि यहां से जिंदगी कितने टुकड़ों में बंट जाती है बच्चों? चैट सेक्शन में लगा दो, दो टुकड़ों में बंट गई। घर का जीवन सीमित हो गया, घर में रहने वाली नारी एक लिमिटेड जीवन जी रही है, उसकी दुनिया एक मेढक की तालाब की तरह हो गई
और बाहर का जीवन असीमित हो गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। छोटी जिंदगी चार दीवारी की जिंदगी है, नारी बड़ी जिंदगी के अधीन होती चली गई। धीरे धीरे नारी चार दीवारी में बंद हो गई और नर अपने आप को खुला आसमान चुन लिया, जो कोई सीमा नहीं है, असीमित है। इसकी जिंदगी बड़ी हो गई और उसकी जिंदगी छोटी हो गई। छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधीन चली गई, यानी नारी नर के अधीन आ गया। नर और मादा पशुओं में भी थे। सिर्फ मानव में ही नर और मादा नहीं होता है, पशु में भी नर और मादा होते हैं। लेकिन क्या कभी पशुओं ने इस बात का बंटवारा किया होगा? पक्षियों में भी होता है, किंतु पशु और पक्षी ने अपनी मादाओं पर आर्थिक परवस्ता तो नहीं ला दी होगी, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया होगा। लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता अपने आप से आप लद गई। लेकिन मनुष्य में नारी के ऊपर यह स्वयं लदते चला गया और इस पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जिससे नर पक्षी और अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। नर पक्षी मादा को जिस प्रकार से देखता है और मादा जिस प्रकार से नर को देखती है, वो वाला दृष्टि मानव समाज में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को इस कदर बांट दिया है। इनका समान कर्म क्षेत्र नहीं है, समान व्यवस्थाएं नहीं है। ये तो स्वयं को धूप और चांदनी बता रहे हैं, तो कैसे नजरिया समान हो सकता है एक दूसरे को देखने का? कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। मैं समझता हूं कि मानव जाति ने कृषि का आविष्कार जरूर किया, पहला सोपान था हमारा, लेकिन हम इस पहली सीढ़ी पर एक तरफ हमारी कृषि की सोपान की जीत हुई, तो दूसरी तरफ हमने सभ्यता की सबसे अमूल्य चीज को खो दिए हैं। क्या? कि कृषि के आविष्कार होते हुए हमने अर्धनारीश्वर चीजों को नहीं समझा। हमने नारियों को पराधीन कर दिया। नारियों को उनका जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय, आनंद देने वाली भार भी समझता है, यानी कि बोझ भी है। पत्नियां, स्त्रियां, नारियां, और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। लेकिन पत्नी अपने पति के लिए सब कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस प्रकार से एक लता वृक्ष को देखती है। आज मजाक में किसी से कहिए कि अरे शादी कर ले, अरे अभी ये शादी करें बा, अभी नौकरी वोकरी जब तक नहीं होगा तब तक शादी नहीं करेंगे। ये एक अलग ही वक्तव्य चल पड़ता है और काफी लंबे समय से है। नौकरी होगा तभी ब्याह करेंगे। काहे भाई? कैसे कि लड़कियां आज तक कुल धनवा इनकर खा जाई। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ एक जन यही है तो कुल खा जाए तार, यही से पहले से बैकअप व्यवस्था करना पड़ेगा कि कहाँ से उसको खिलाएंगे, कहाँ से उसके मेकअप का सामान लाएंगे। अरे आपका रिचार्ज का पैसा कहाँ से आ रहा है? आपके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल हर चौथे 10वें दिन पे 20 दिन पे बहुत लड़कों का हम देख रहे हैं बदल जा रहा है। कहां से आ रहा है? यहां पे इन्होंने लिखा कि पत्नी को पुरुष जो है फूलों सा आनंद में भार समझता है, आनंद भी प्राप्त करता है और भार भी समझ रहा है। लेकिन पत्नी की तरफ से देख लीजिए, इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। नारी इस प्रकार नर के अधीन चली गई कि अब उनका अधिकार पर भी उनका अधिकार नहीं रहा। नारी के अपने अधिकार पर भी नारी का अधिकार नहीं रहा। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, मान अपमान, यहां तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर टिकने लगा है। पति जिस कदर उसे रखे उस कदर वो रहने के लिए तैयार हो जाती है। वो ऊंची आवाज में बोलेगी, पति थप्पड़ मार देते हैं। बहस कर देगी, पति थप्पड़ मार देते हैं। यानी उसके विचार से, उसके मन से कुछ भी नहीं हो पाता है। उसे हर चीज करने में संकोच होता है, डर होता है। उसे हर चीज करने से पहले ये एक मन में भय होता है कि इनको बुरा न लग जाए, इनके घर वाले मुझे क्या कह देंगे। सहमी सहमी रहती है, डरी डरी रहती है, क्योंकि वो स्वतंत्र वातावरण में भले ही अपने पापा के घर जी कर आई होगी,
परंतु पति के घर जाकर के वो पति की पराधीनता की शिकारी हो गई है, पति की पराधीनता की शिकारी हो गई है। वो उसका सारा मूल्य महत्व इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसको कोई आवश्यकता है अथवा नहीं, और पुरुष उस स्त्री की तब तक तवज्जो देगा जब तक पुरुष उस स्त्री से कुछ लाभ ले रहा होगा। अगर उस स्त्री से उसका कोई लाभ होगा, स्त्री की उसे जरूरत होगी, तो वह पुरुष स्त्री का महत्व करेगा, मूल्य समझेगा, तवज्जो देगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्त मार्ग के प्रचार से गिरती रही है। प्रवृत्त मार्ग और निवृत्त मार्ग किसे कहते हैं? प्रवृत्त मार्ग का मतलब होता है बच्चों गृहस्थ जीवन का मार्ग अपनाना। जो व्यक्ति शादी करके गृहस्थ जीवन में जाते हैं, विवाह संस्कार आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, संस्कार वाले चैप्टर में 16 संस्कार में से एक हमारा विवाह संस्कार भी आता है, जो गृहस्थ जीवन वाला संस्कार माना जाता है। तो प्रवृत्त मार्ग का मतलब होता है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। नारियों के साथ, स्त्रियों के साथ विवाह करके, आप लड़की के साथ विवाह करके आप धर्मपत्नी को अपनाते हैं और अपनी गृहस्थ दुनिया को बसाते हैं, गृहस्थ जीवन को अपनाते हैं। इस मार्ग को हम कहते हैं प्रवृत्त मार्ग। लेकिन जो इनका अपमान कर देते हैं, इनको ठुकरा देते हैं, इस मार्ग को नहीं अपनाते हैं, उनको निवृत्त मार्ग कहते हैं। और यही जीवन रह गया इन नारियों का। जो प्रवृत्त मार्ग हुए उन्होंने नारी को गले से लगा लिया, जिन्होंने गृहस्थ जीवन को प्रवेश किया, गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया, उसने नारी को गले लगा लिया, नारी को स्वीकार किया, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी, और जीवन में उनको आनंद चाहिए था। और आनंद की खान कौन है भाई? नारियां। किंतु जो निवृत्त मार्गे निकले, जिनको इस जीवन पे, इस पथ पर प्रवेश नहीं करना था, उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया। उनके जीवन में नारी का कोई महत्व नहीं था, लेकिन क्योंकि वो इतने बड़े मूर्ख थे, क्योंकि वो कहीं आग के गोले से पैदा होके आ गए थे। ये वो भूल रहे थे कि उनको भी जन्म देने वाली एक स्त्री ही थी उनकी माताजी। जन्म देने का काम तो माताजी का है, मां के गर्भ से हम निकले हैं। तो जब स्त्री का अपमान करना मतलब आपने पूरी स्त्री जाति का अपमान किया, आपने माताओं का भी अपमान किया, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। निवृत्त मार्ग वाले को लगता था कि नारी हमारे जीवन में कोई काम की चीज नहीं है। प्राचीन विश्व में जब वैयक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे। बीच में एक ऐसा लगा कि व्यक्ति को मुक्ति कब मिलेगा, तो ऐसा अफवाह फैलाया, जो भी चीजें हुआ, कि जो संन्यास ले लेगा, जो अकेला होगा, जो निवृत्त मार्ग पर होगा, वही इस जीवन रूपी भवसागर से मुक्ति पा सकता है। और वैसे में क्या होने लगा बच्चों? झुंड के झुंड लोग संन्यास लेने लगे। विवाहित लोग जो शादीशुदा थे वो सन्यासी बनने लगे। उन्होंने तनिक भी विचार नहीं किया और उनकी अभागिनी पत्नियों के सिर पर जीवित वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा। ये मुक्ति की खोज में अपने आप को सन्यासी की दुनिया में जाने लगे हैं, पत्नियों को छोड़ रहे हैं, और जीते जी पत्नी की मांग की सिंदूर विधवा वाली स्थिति में जा रही है। जीवित वैधव्य, जीते जी विधवा बनने का पहाड़ टूटने लगा, आसमान टूटने लगा, दुख आने लगा। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनियों की आंखों से बहते होंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी यहां पर अभी तक जो लिखे हैं वो एकदम नारी के पक्ष में जा रहा है और नर को बहुत कोसते हुए निकल रहे हैं। हालांकि ये उनकी कल्पना थी, जो चीजें थी उन्होंने लिखा है कि भाई पुरुष ने जरा भी उन आंसुओं की कल्पना नहीं किया कि उन अभागन औरतों की आंखों में जो आंसू आ रहा होगा वो क्या है, जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए, अरे शादी जब किए थे तो 7 वचन भी लिए होंगे कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, हैं? 7 वचन में ये एक वचन होता है ना, जो भी कुछ करेंगे साथ में करेंगे, एक लाइन में। और तुम छोटा एक परमार्थ लाभ के लिए तुम पत्नी का त्याग कर देते हो, हैं? जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाइए, जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कायर और कठोर नहीं,
बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। नारी अपने पति को वीर समझती है, बलशाली समझती है, साहसी समझती है, और वो व्यक्ति परमार्थ लाभ के लिए नारियों का त्याग कर दिया। हाय रे नारी, हाय रे नारी, जो इन परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छया अपने आप को सचमुच में पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ कर रह जाती थी, अफसोस खाकर रह जाती थी। इनको लगता था मुक्ति पाने वाले बाधा रास्ते में कि क्या जो विवाहित है उनको मुक्ति नहीं मिल सकता क्या? यानी कि सन्यासी लोग बन रहे हैं मुक्ति पाने के लिए, यानी कि हम स्त्रियां उनकी बाधा है क्या? यह अफसोस करके रह जाती थी बेचारी। बीच में देखिए क्या हुआ, बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। अब ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ में सुरक्षित न रह सका। भिक्षुणी भिक्षा मांगने का हक दिया था, लेकिन यह भी अधिकार उनके हाथ में नहीं रह सका। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला, तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे। देखो यहां पे ये थोड़ी सी धार्मिक चीजें हैं, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। जैनों के बीच, जैन जो लोग होते हैं ना, जब दिगंबर संप्रदाय था उनका निकला, तब जो धर्माचार्य थे वो नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे थे, डर गए थे, और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नया नियम डाल दिया कि भाई नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि उनको मोक्ष नारी जीवन में कभी नहीं मिल सकता। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करे और इंतजार करे उस दिन की जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा। जब वे पुरुष होकर जन्मेंगी, संन्यास तभी वो ले पाएंगी और तभी उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। जैन धर्म के जो कुछ लोग थे, आचार्य, इस बात से डर गए कि नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया गया और ये घर से बाहर निकलने लगेंगी। हाहाकार हो उठा। उन्होंने एक नया नियम निकाल दिया कि नारी तुम घर में रहो, घर में ही दान पुण्य करो, तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें मुक्ति तब मिलेगी जब तुम पुरुष योनि में जन्म लोगी, और तब तुम मुक्ति पा सकती हो। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से, बुद्ध ने एक दिन आनंद से, आयुष्मान आनंद से क्या कहा, बड़े अफसोस के साथ, पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5000 वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब तो केवल 500 वर्ष ही चलेगा हो, क्योंकि नारियों को तो मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। नारियों का भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया है? महात्मा बुद्ध ने। अब देखिए, बड़े बड़े धर्म साधु महात्मा जो होते हैं, साधु नारियों से भय खाते थे। कई ऐसे साधु लोग हम लोगों ने सुना है नाम कि नारी को अपने पास नहीं आने देते थे, नारियों से डरते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने तो ब्याह भी किया और फिर नारियों की निंदा भी की। रामधारी सिंह दिनकर जी प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि आश्चर्य की तो बात तब है, यह है कि बहुत सारे महात्मा ने शादी विवाह भी किया और बाद में नारी की निंदा भी कर रहे हैं। भाई कैसे हो? कबीर साहब का एक दोहा मिलता है। कबीर साहब का एक दोहा क्या है कि नारी तो हमहू करी, नारी तो हमहू करी, तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंची है, और उस समय की नारी की अनादर वाली बातें आज भी हमारे बीच में है। बर्नार्ड शॉ ने, एक व्यक्ति था बर्नार्ड शॉ, उन्होंने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना था। अहेरिन का मतलब जादूगरनी। उन्होंने नारी को जादूगरनी कहा और नर को जादूगर कहा। तात्पर्य यह है कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि बर्नार्ड शॉ ने इस बात से यह कहना चाहा क्या कि एक जादूगर को जादूगरनी से बच के रहना चाहिए। बहुत नीचे स्तर पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं।
नारी को नागिन भी कुछ लोग समझते हैं, बड़ी नीच बुद्धि वाले लोग हैं वो। लेकिन ये सब झूठी बातें हैं जिनकी इजाद पुरुष इसलिए करता है कि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता के दुलराने में सहायता मिलती है। वो नारी को इसलिए कमजोर और स्वयं को बलशाली बताता है, श्रेष्ठ बताता है, ताकि वो अपने नारी के नजर में हीरो बन के बना रहा है और इसकी फैन नारी बनी रहे। वो अपनी कमजोरी को पूरे तरीके से पर्दाफाश नहीं, वो स्वयं को प्रबल मजबूत दिखा के अपनी फैन का दिल जीतना चाहता है। यहां पे ये लिखा गया है, समझिएगा, कि अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता की दुलराने में उसे सहायता मिलती है पत्नी से, स्त्री से। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी। अब दिनकर जी कहते हैं कि अगर असल बात यह देखा जाए, विकार मतलब दोष नारी में है तो नर में भी दोष है। यानी अगर नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम, पुरुष में अधिक होते हैं। एवं आखिर तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है, मूल तो पुरुष का ही स्वभाव है। अरे जब स्त्री नागिन हो सकती है तो क्या पुरुष नाग नहीं हो सकता? स्त्री जादूगरनी हो सकती है तो क्या पुरुष जादूगर नहीं हो सकता है क्या? तो दोष तो इसमें भी हुआ ना। तो अवहेलना केवल नारियों की ही क्यों? इन सबसे अलग रविंद्रनाथ जी की बात सुन लीजिए, प्रसाद जी की बात सुन लीजिए, प्रेमचंद जैसे कवि जो कि रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ वह भी उसका अर्धनिरीश्वरी रूप नहीं है। प्रेमचंद जी ने तो कह दिया कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। यह पंक्ति बहुत पूछता है बच्चों, यह किसने कहा कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। इस प्रकार से नारी की अवहेलना प्रेमचंद जी से इस प्रकार का उम्मीद नहीं। सोचिए कि नर जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब नर का गुण नारी जब नर का गुण सीखती है तो वो राक्षसी हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। नर कैसे हो भाई? इसी प्रकार प्रसाद जी की जो ईड़ा रचना है एक, उसमें यदि यह कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के, कामायनी आप लोग देखे होंगे, कामायनी में ईड़ा की जिक्र की गई है, ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों को क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। और रविंद्रनाथ का मत तो और भी स्पष्ट है। देखिए जी, कुल मिलाके रामधारी सिंह दिनकर जी ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेमचंद जी ने भी नारी को बड़ा अलग, नर को अलग विभाजित किया। जयशंकर प्रसाद जी ने भी नारी को नर से अलग रखा। और रविंद्रनाथ जी का तो बिल्कुल अलग। देखो ये उनकी रचना है, सुधु सुधु धरणीर शोभा, सुधु वाली सुधु भालो बासा, सुधु समधुर छले, सतरूप भंगिमाए, पलके पलके फुटाए जड़ाए, बंके बंधे हैसे केंदे, सिवाय सुहागे छेपे चेपे थाके सदा, तबे तार सार्थक जन्म की होड़वे, कर्म कृति वीर्यबल शिक्षा दीक्षा तार। इसका मतलब क्या है? नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। रविंद्रनाथ जी तो सीधा सीधा लिखते हैं कि नारी बस तुम आकर्षक बनो, तुम मोहक बनो, केवल पृथ्वी की शोभा हो तुम। अरे केवल तुम आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में तुम्हारी ही वो सार्थकता है। तुम सिर्फ शोभा की प्रतीक हो, तुम सुंदरता की प्रतीक हो, तुम कोमलता की प्रतीक हो, तुमको आकर्षक होना है केवल। कर्म कीर्ति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? नारियों के लिए उन्होंने कहा कि तुम वीरता लेकर क्या करोगी? क्यों वीर बनना चाहती हो? तुम कर्म के क्षेत्र में कीर्ति क्यों लेना चाहती हो? तुम शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करोगी भाई? नारी की सार्थकता सिर्फ आकर्षक होने में, सुंदर होने में, मोहक होने में, आनंदमय होने में है। ये वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये बिल्कुल ही गलत विचार है। ये बिल्कुल गलत विचार है। मानते हैं कि नहीं आप सभी लोग? यस। मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशस्तियों को ललनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती। आज भी बहुत कुछ लोग हैं जो इन चीजों को बुरा नहीं मानते। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझा कर रखने में है।
आज भी कई लोग, क्योंकि वर्षों से यही बात दिमाग में रखा है, बिटिया जब जाती है ससुराल शादी के बाद, तो बिटिया की मम्मी पापा समझाते हैं कि बबी सासू के कहना मानना, पति ही सब कुछ होते हैं, पति देवता समान होते हैं, कुछ भी हो जाए, दो चार थप्पड़ मार भी दे तो भी जवाब नहीं लड़ाना, ऐसा नौबत ना है तुम्हारे कर्मों से, क्योंकि तुम सिर्फ पति को रिझाने के लिए बनी हो। ऐसा हमें वर्षों से सब सिखाया गया है, इन लड़कियों को, इन स्त्रियों को ये माइंड में डाल दिया गया है कि जैसा वो लोग कहें वैसा करना, जैसा पति कहे वैसा ही करना, मुंह नहीं लड़ाना है किसी से। ये तो अच्छी बात है, संस्कार है, परंतु कर्म क्षेत्र में किसी के अधीन जाने के लिए, चूंकि उनका भी दोष नहीं है, वर्षों से ये चीजें चलती आ रही हैं। तो दिनकर जी खुद लग रहे कि ये वर्षों का आदत है, अभ्यास है, वर्षों का क्या, सदियों का आदत और अभ्यास है। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी सपना है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। नारियों को यह बात शायद सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि उन्हें सुंदर बनना है, उन्हें शोभा का प्रतीक बनना है, उन्हें सुगंधित होना है। नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार का हार है, मंदार फूल की हार के रूप में अपने आप को वो मान भी चुकी हैं, किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वतंत्रत्व के इस फुलिंगों को मंद रखना चाहते हैं। और अगर वो स्वतंत्र होना चाहती है, पढ़ाई लिखाई करना चाहती है, और भी कई सारी चीजें चाहती है, तो पुरुष उन्हें दबा देते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वो जैसा चाहते हैं वैसा कराना चाहते हैं। यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया, अब वो समय खत्म। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। आज हमारा यह वर्तमान युग, यह समय जहां नारी दोष की खान नहीं मानी जाती है, वो समय खत्म हो चुका है। वह प्रेरणा का उद्गम, शक्ति का स्रोत और पुरुषों की क्रांति की महाऔषधि हो उठी है। स्त्रियां शक्ति की स्रोत मानी जाती है, प्रेरणा का उद्गम मानी जाती है, शक्ति की स्रोत मानी जाती है, फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची है। आज समय तो जरूर बदला, लेकिन नारी अभी भी जहां पहुंचना चाहिए था वहां पे नहीं पहुंची है। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है, पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है, कमाने को मैं अकेला काफी हूं। अरे मैं पैसा मैं कमा के लाऊंगा, तुम कहां जाओगी बाहर? अरे तुम घर बैठे खाली खर्च किया करो। किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है, नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। स्पष्ट ही इसलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है, आराम के समय अपने मनोविनोद का मन बहलाने का साधन समझता है। इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी धूल या थोड़ा भी धुएं का धब्बा लगे। रामधारी सिंह दिनकर जी यहां पर यह बात कहते हुए हैं, कह रहे हैं कि जब पति यह बात कहता है कि तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है, तुम तो हमारी पत्नी हो, मेरा काम है वो करना, मैं पैसा कमा के लाऊंगा, तुम घर बैठे खर्च करो। लेकिन नारी ये बात सोचती क्यों नहीं है कि आखिर पति ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ आनंद की क्रीड़ा मानता है, एक वस्तु समझता है जो आनंद प्रदान करने वाली हो। और कोई नहीं चाहता, जिस प्रकार एक बच्चा अपने खिलौना से बड़ा आनंदित होता है और वो नहीं चाहता कि उस खिलौने को कुछ हो जाए, क्योंकि उस खिलौने से वो खेलता है, उस खिलौने से उसे आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार पति भी शायद नहीं चाहता है कि आनंद प्रदान करने वाली या आनंद की प्रतीक, शोभा की प्रतीक, सुंदरता की प्रतीक वो स्त्री पर बाहर जाने से कोई दाग लगे, धब्बा लगे, कुछ भी ना हो, वो उसे सुरक्षित रखना चाहता है। जबकि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, एक ही पदार्थ से, अरे माटी से हम भी बने, माटी से वो भी बनी। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे, स्टार्टिंग में सब कुछ एक समान था, अर्धनारीश्वर की तरफ। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं कोई एक प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं एक क्षुद्र नारी छिपी हुई रहती है। ऐसा नहीं है कि नारी के अंदर नर का गुण बिल्कुल नहीं पाया जाता, पाया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि नर के अंदर नारी का गुण बिल्कुल नहीं पाया जाता, वो भी पाया जाता है।
किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर की नारी को बेतरह दबाता आ रहा है। लेकिन लंबे समय से नारी अपने अंदर के नर के गुण को दबा के रख रही है और नर अपने अंदर की नारी के गुण को दबा के रखा है। परिणाम क्या हुआ कि आज सारा जमाना मर्दाना मर्द बन गया और औरतानी औरत का जमाना हो उठा है। मर्दाना पुरुष इतना कर्कश हो चुका है, पुरुष इतना कठोर हो चुका है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे तनिक भी ध्यान नहीं रहता कि इस रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। पुरुष तुरंत से आक्रोशित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, लड़ जाता है, पीट देता है किसी को। वो नहीं देखता, वो नहीं सोचता कि उसकी पत्नी का क्या होगा, हाँ? उसके माथे पे क्या, उसकी सिंदूर जो लगी है उसका क्या होगा। माथे पर लगी सिंदूर वालियों का उसका कोई फिक्र नहीं होता है। उन जगहों पर तो उनकी राय खुले जहां सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। कौरव की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुई थी तो महाभारत हो गया। अगर कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर के कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। रामधारी सिंह दिनकर जी का अपना विचार रख रहे हैं कि पुरुष इतना कर्कश होता है, इतना कठोर होता है, इतना इगोइस्टिक होता है कि तुरंत अपने लेवल पे आ जाता है और युद्ध के लिए भी हां कर देता है। कृष्ण और दुर्योधन दोनों नर थे, इसलिए महाभारत भी हो गया। एक संभावना दे रहे हैं कि अगर यह वार्तालाप इन दोनों नर के बीच ना होकर के कुंती और गांधारी इन नारियों के बीच हुआ होता तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। किंतु कुंतिया और गंधारिया तब भी निश्चेष्ट थी कि निश्चेष्ट थी और आज भी निश्चेष्ट है। निश्चेष्ट मतलब चेष्टा नहीं की, प्रयास नहीं की, बल्कि द्वापर से कलिकाल तक, द्वापर युग से लेकर कलिकाल तक पहुंचते पहुंचते वे अपने भीतर की नरता का और भी अधिक दलन कर चुकी है। जहां कहीं फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्रों की हाट है, नारियां अपने मन से वही जमा होती है। जहां पर रेशमी वस्त्रों की बाजार दिखेगी, जहां पर फूलों का प्रदर्शन होगा, नारियां वहीं पर दिखेगी। जिन कोड़ों से फूलों के बाग उजड़ते और रेशमी वस्त्रों के बाजार जलकर राख खाक हो जाते हैं, उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुष पर डाल रखा है। आधी दुनिया उछलने कूदने, आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई है और आधी दुनिया फूलों की सैर में लगी हुई है। सही बात है। आगे चलो बच्चों, अभी हम लोग कहां गए? हाँ, नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हमारे संसार के सभी लोगों पर पड़ रहा है और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते, शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होंगी। जब तक नर और नारी के बीच यह संबंध सही नहीं होगा, एक समन्वय सही नहीं होगा, तब तक अशांति ही रहेगा, सारी बाधाएं दूर नहीं हो सकती है। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो चुकी है कि अब वो दुर्बल हो जाएगी। उसे दुर्बल कहना चाहिए, उसे कमजोर कहना चाहिए। नारी अपने आप को मैं कोमल हूं, कोमल हूं, कोमल हूं, मुझे नहीं चिल्लाना है, मुझे किसी के साथ विवाद नहीं करना है, उनके दिमाग में यही डाल दिया गया है। बेहतर है कम से कम आज की लड़कियां बलशाली हो रही है। आज की बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो अपने आप को मजबूत बना रही है कि बाहर में किसी भी तरीके से कोई उनके साथ छेड़खानी करता है तो एटलीस्ट वो आवाज उठा सकती है, वो वहां पे जो भी संभव क्रिया हो सकता है वो कर सकती है। मैं यहां पे एक बात कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, मैं सभी भाइयों से यह निवेदन करूंगा, चूंकि यहां पे बात आ रही है तो मैं आपको बस एक शिक्षा वाली बात कहूंगा, चूंकि मैं आपको अपना परिवार समझता हूं कि जिस प्रकार आप अपनी बहन को बहन समझते हैं उसी प्रकार बाहर निकलिए और जो भी लड़कियां दिखे उसे अपनी बहन की तरह अपनी बहन समझना, अपनी बहन की तरह अपनी बहन समझना। और जिस प्रकार आपकी बहन पे अगर कोई आफत आए तो आप वहां रक्षक बनकर खड़े होते हैं, उसी प्रकार बाहर किसी लड़की पर कोई बाधा आती है, किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप अपनी बहन के भाई जैसे बनकर रक्षक होते हैं ना, उसी प्रकार उसका भी रक्षक बनकर वहां पे खड़े हो जाइए। बहुत समाज सुधरने लगेगा। एक बहुत कड़वा सच है कि हम दूसरों की बहन पे कमेंट बाजी कर लेते हैं। आज बड़ा गंदे गंदे शब्द समाज में आ गए हैं। इन विशेष करके लड़कों के बीच में खुद लड़का होकर के ये बात कह रहा हूं
कि आज लड़कियों के लिए बड़े गलत गलत शब्दों का संबोधन बाजार में सुनने को मिलता है। 5 लड़के जो सभ्य हैं वो तो बिल्कुल आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लड़के हैं जिनको संस्कार से दूर दूर तक भेंट नहीं है। वो लड़कियों को बहुत गंदे गंदे शब्द रख करके, इतने गलत गलत शब्द रख करके उनको प्रचलित करके, देखो अरे वो जा रही है, ये जा रही है, वहां पे गलत शब्दों का संबोधन होता है, मैं नहीं ले सकता नाम। और आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ ये आज का हमारा समाज, ये बहुत गंदा व्यवस्था है, ये बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज का बहुत कड़ी निंदा करता हूं और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस तरीकों के शब्दों से जरूर बचें। सोचिए आपको कितना आनंद आता होगा, या मैं किसी को भी कहूं जो भी ऐसा काम करता है बड़ा आनंद आता है उसको दूसरे की बहन के साथ छेड़खानी करने में, लेकिन जब उसकी बहन बाहर निकलती है और उसके साथ कोई और करता है तो इनका खून खौल जाता है, लगता है काट के फेंक देंगे। क्यों भाई, क्यों? तो जिस प्रकार अपनी बहन के साथ छेड़खानी और अपनी बहन के साथ कमेंटबाजी नहीं सहन कर सकते, तो वो भी किसी की बेटी बहन है ना, उसको भी तो समझो। उंगली मार डाकू क्यों बन रहे हो? ये तो वही बात हो गई ना कि जब बना नहीं सकते तो बिगाड़ने क्यों चले हो? तो सम्मान दीजिए। अगर आप दूसरी की बहन के रक्षक बन के बाहर खड़े होते हैं ना, तो समय नहीं जानता कभी आपकी बहन पर आफत विपत्ति आए तो कोई दूसरा भाई वहां रक्षक बनकर जरूर खड़ा होगा। जब आप किसी के लिए बहन का भाई बन सकते हैं तो आपकी बहन के लिए भी कोई रक्षक भाई बाहर में जरूर मिल जाएगा, वो विधाता बना के भेज देते हैं। तो जैसा कर्म वैसा फल मिलता जरूर है। तो नारी का सम्मान करिए, जिस प्रकार आपकी माताएं बहन जी हैं उसी प्रकार से बाहर भी। और मैं नारी को भी कहता हूं, स्त्रियों को भी कहता हूं, लड़कियों को भी कहता हूं कि लड़कियां तुम जब भी बाहर जाती हो, जैसे घर में अपने भाई के साथ रहती हो, भाई समझती हो, उसी प्रकार से उनका भी सम्मान करो, इज्जत करो, लड़कों को भी। उसने पौरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया है कि कर्म के बड़े क्षेत्र में पांव धरते उसकी पत्तियां कुमलाने लगती है, और पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। पुरुष अपने आप को कर्कश कठोर बना चुका है, और जब भी कोमल होने की जरूरत पड़ती है तो पुरुष, नारी है ही उसके पास, नारी उसे कोमल बना लेती है। जब भी उसे आनंद चाहिए होगा नारी आनंद दे देती है। परंतु नारी अपने आप को कोमल 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 कह के, तुम कितनी कोमल हो गई हो, इतनी कोमल कि तुम कमजोर हो गई हो, दुर्बल कहना चाहिए तुम्हें। पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों करे? पुरुष नहीं चाहता कि मैं कोमल हूं, क्योंकि वो तो नारी प्रदान कर देती है, बात खत्म। इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया है। रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने जो बतलाया वो रास्ता नहीं है कि लड़कियों को पढ़ने मत दो। अभी आपने सुना रविंद्रनाथ जी का कि नारी तुम शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करोगी, तुम्हें पढ़ने से क्या मतलब, क्या मिलेगा तुम्हें पढ़ करके। लेकिन आज कम से कम खुशी इस बात की है कि वर्तमान समय में हमारी बहनें पढ़ रही हैं। वो आज के दौर में घर से बाहर निकल करके क्लास करने जाती है और सही सलामत घर पे पढ़ के वापस लौटती है, और वो पढ़ना चाहती है। हमें इस बात से बहुत गर्व है कि भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भारत की लड़कियां अलग अलग परचम लहरा रही है, अलग अलग क्षेत्रों में। चाहे वो चंद्रयान की बात हो, चाहे आईएएस आईपीएस ऑफिसर की बात हो, चाहे वो सेनाओं की बात हो, तमाम जगहों पर। तो ये बड़ी अच्छी बात है। बल्कि वह जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं, निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता की बात है। नारी से दूर भागने की बात निवृत्त मार्ग वाला, वो तो बड़ी मूर्खता की बात हो जाएगी। और भोगवादियों के समान नारी को निरे भोग की वस्तु, और जो भोग हवस के लोग जो होते हैं ना, वो नारी को सिर्फ भोग की वस्तु मानते हैं, वो नारी का सम्मान तक नहीं करते हैं, वो भी गलत हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत होगा। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। नारी सिर्फ नर को खुश करने के लिए, रिझाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, भोग विलास की वस्तु के लिए सिर्फ नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, और वह हिस्सा घर तक सीमित नहीं है, बाहर भी है। जहां जहां नर अपने आप को समझता है वहां वहां नारी है। जीवन के इस पूरे यज्ञ में जहां नर है वहां नारी होनी चाहिए। नारी सिर्फ भोग विलास की आनंदमय वस्तु बन के नहीं रहनी चाहिए।
जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। पुरुष जिसे समझता है कि यह हमारा कर्म क्षेत्र है, मुझे यहां काम करना चाहिए, अरे खेतों में काम कर रहे हो, अगर पत्नी भी साथ में काम कर ले तो क्या दिक्कत है। नर और नारी दोनों के जीवन उद्देश्य एक होने चाहिए और एक होते भी हैं। नर और नारी का दोनों का जीवन का उद्देश्य एक होना चाहिए। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का छोटा कोना छोड़ दे। यह कहां का न्याय है जी कि हम पुरुष होकर के अपने मर्जी के हिसाब से जो चाहे वो करे, जहां चाहे वहां जाए, लेकिन नारी को अपनी मर्जी के खिलाफ ना होने दे, उसको मर्जी के हिसाब से ना जीने दे, उसको कोने में छोड़ दे घर की चार दीवारी में। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है। आज देख लीजिए, जहां जहां बड़ी चीजों को संचालित करना होता है वहां पुरुष अपना अधिकार पहले से जमा के रखा है, नारी वहां नहीं दिखती, लेकिन अभी दिख रही है। इसलिए उसमें कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई पड़ती है। नर अपने आप को इतना बड़ा बड़ा अधिकार क्षेत्र में रख लिया है कि वो बहुत कठोर बन चुका है, कर्कश हो चुका है, कोमल बहुत कम होता है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का भी हाथ हो जाए तो सोचिए मानवीय संबंध में कितनी कोमलता की वृद्धि हो जाएगी। अगर नर थोड़ा कोमल हो जाए तो कितनी अच्छी बात है भाई। नर का हृदय कोमल आ जाए, कोमल हो जाए उसका हृदय, तो ये कितनी अच्छी बात है। नारी और नर दोनों एक साथ मिलकर के अपने जीवन के उद्देश्य को देखें और कर्म क्षेत्र में बराबर बराबर अपने आप को रखें, स्थान रखें, वहां कर्म भी करें उस उद्देश्य से, तो देखिए कितनी अच्छी बात है। यही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनाना भी आवश्यक है। आज के समय में देखिए, कहना नहीं चाहिए, मैं एक मूवी देख रहा था, उस मूवी में बड़ी अच्छी कहानी भाई थी। वो एक लड़की उसमें रोल की है, बहुत तगड़ी मूवी, जो कि पीएम को भी बुलाने पर मजबूर कर देती है और सामने बैठ के बात करती है। और सिर्फ उसे इस बात का न्याय चाहिए था कि जब वो छोटी थी, स्कूल बस में बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने मिलकर उसका रेप किया था और उस केस को दबा दिया गया था, दमन कर दिया गया था। वर्षों बाद उस लड़की के घर में क्या क्या गुजरा उसकी वजह से और उस पर क्या गुजरा, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी क्रियाकलाप नहीं हुआ था। वो पीएम को मजबूर कर दी सामने आकर के माफी मांगने के लिए। और उन्होंने जो डेटा बताया कि हमारे देश में आज भी शायद 16 मिनट में या 8 मिनट में कुछ ऐसा डेटा दिया था कि हर 16 मिनट पे शायद एक रेप होता है। तो नारियां आज भी सुरक्षित नहीं है बाहर में। इसलिए नारी को जरूरत है, स्त्रियों को जरूरत है कि स्वयं को मजबूत बनाओ, स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए। ये बहुत कटु सत्य मैं कह रहा हूं, इस बात को आप लोग शिक्षा के उद्देश्य से लीजिएगा, ज्ञान के उद्देश्य से लीजिएगा। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। गांधी जी ने भी अपने जीवन के अंतिम समय में नारीत्व की साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है बापू मेरी मां। बापू मेरी मां, बापू को मेरी मां बनाना, यह शीर्षक जो ये बता रहा है कि नारीत्व की साधना है। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं। स्त्री के अंदर दया आता है, स्त्री के अंदर माया रहता है, स्त्रियां सहनशील होती है। क्या अगर पुरुष भी दया का पात्र बने तो उसमें क्या हो जाएगा, क्या कमी हो जाएगा? अगर पुरुष को किसी पर दया आने लगे, देखिए स्त्री, कोई भी व्यक्ति दान के लिए किसी के दरवाजे पर जाता है ना, तो कई बार नर कहते हैं हजाना, जब देखा तब रोज रोज मांग ही आ जाता, लोग आ जाने का नहीं। लेकिन स्त्री कहती है रुका, वो जाके अंदर से चावल दाल या कुछ पैसे खाने ला कर देती है। उनको दया मया बड़ा आता है। स्त्रियां दया की सबसे बड़ी विशाल स्रोत मानी जाती है, माया की भी। तो अगर ये थोड़े बहुत गुण अगर नर के अंदर आ जाए तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? और दूसरी तरफ जिस प्रकार पुरुष कठोर होता है, पुरुष बलशाली होता है, अगर थोड़ी बल, थोड़ी वीरता, थोड़ी कर्कशता स्त्री के अंदर आ जाए तो क्या दिक्कत है?
तुम भी थोड़े अपने आप को बैलेंस करके तो चलोगी ना। किंतु क्या इन्हें अंगीकार करने से पुरुष के पौरुष में कोई दोष आने वाला है? क्या अगर सहिष्णुता, भीरुता, माया, दया, अगर ये सब गुण अगर पुरुष के अंदर आ जाए तो क्या उसकी पौरुषता खत्म हो जाएगी? अगर उनके दरवाजे पर कोई भिक्षा मांगने आता है और पुरुष बड़ी खुशी से कह दे, उसको दया आ जाए कि अरे अरे आइए 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 बैठिए, हम आपको भोजन कराते हैं, क्यों? ये सिर्फ स्त्री को कहने का अधिकार है क्या? स्त्रियां तो दयावान है ही, मायावान है ही। लेकिन अगर यह गुण हमारे अंदर भी आ जाए और मैं भी ये काम करने लगूं, पुरुष भी ये काम करने लगे, तो क्या हमारा पौरुषता में कमी आ जाएगी? नहीं आ सकती है, पौरुषता में कमी नहीं आ सकती। और चूंकि बढ़ेगा, दया, माया और सहिष्णुता ही नहीं, भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य को अनावश्यक विनाश से बचाता है। उसी प्रकार अध्यावसाय, साहस और शूरता का वर्ण, नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती है। साहस होना, थोड़ा कठोर होना, सूरवीर की तरह अपने आप को प्रदर्शित करना, वीरता ग्रहण करना, इससे नारी की मर्यादा खत्म नहीं होती है। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं। सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता। अर्धनारीश्वर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि नर और नारी अलग अलग है तो अधूरे हैं। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि इस बात का भी पुरुष में कि नारीत्व की ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट आभास हो। अर्धनारीश्वर का सिर्फ मतलब यह नहीं हुआ कि नर और नारी जब तक अलग है तब तक अधूरे हैं। इस बात का अर्धनारीश्वर का एक मतलब यह भी है कि नारी के अंदर नर का गुण आना चाहिए और नर के अंदर नारी का भी गुण आना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? यहां पर देखो लिखा है ना, प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट आभास हो। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज यह चैप्टर समाप्त होता है। मही मांगती प्राण प्राण में, सुजु कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गुंज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी है। मही मांगती प्राण प्राण में, सजी कुसुम की क्यारी, कोमलता कुसुम फूल, स्वप्न स्वप्न में गुंज सत्य की, सपनों सपनों में गुंज सत्य की सुनाई दे रही हो, और पुरुष पुरुष में नारी, और हर पुरुष के अंदर नारी का गुण दिखने लगे, नारी के अंदर पुरुष का गुण दिखने लगे। ये कितनी अच्छी बात होगी। अर्धनारीश्वर का सही मतलब यही है। मैं समझता हूं बच्चों आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि यह सेशन कैसा लगा, और अगले सेशन में हम लोग इसका क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग तैयार रहिएगा। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करिएगा। आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं कम से कम अपने 5-5 दोस्तों को तो जरूर शेयर कर सकते हैं। ये आपकी एक जिम्मेवारी बनती है, और ये जिम्मेवारी आपको हमने दिया है और आपने उठाया भी है। तो प्लीज आप लोग इसे ज्यादा शेयर करिए, और जितने भी बच्चे देखे हैं प्लीज समाप्त हो जाने के बाद क्लास कमेंट में नीचे आके कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि यह आज का सेशन आपको कैसा लगा और पूरी बात समझ में आई कि नहीं। मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आपको पूरी निष्ठा से पढ़ाने की कोशिश किया हूं, और जो भी चीजें थी उसको प्रस्तुत करने में पूरा कामयाब रहा हूं कि नहीं। आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरे पढ़ाने से आपको समझ आया कि नहीं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और बच्चों, प्रतिदिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि चैनल पे कई सारी वीडियोस आ रही हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस अभी आएंगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, एक्टिव रहिए, नोटिफिकेशन सब लोग ऑन कर लो। बहुत बच्चों का नोटिफिकेशन ही ऑन नहीं है, तो जब भी हम वीडियो अपडेट करते हैं तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता, और वो आके कहते हैं सर कब वीडियो डालते हैं पता नहीं चलता है, कब लाइव आते हैं पता नहीं चलता है। इसलिए बच्चों, जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन रहता है उसके बगल में एक घंटी का निशान रहता है, घंटी पे क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर एक ऑल का ऑप्शन आता है, ALL। ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे ना तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो गया, ताकि आपको हमारे चैनल से जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस का अपडेट होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। तो ज़रूर आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। और हमारा एक चैनल है 10th का जिसका नाम है SS 10th। मैं चाहूँगा आप सभी लोग इस चैनल को भी प्यार दीजिए, अपने छोटे भाई बहन के साथ इसे शेयर करिए। इस चैनल पे भी 10th के बच्चों की पढ़ाई हमने स्टार्ट कर दी है, और हमारा काम है पढ़ाते लिखाते रहने का, आप लोगों को कुछ कुछ सिखाते रहने का, अच्छी चीज़ें सिखाते रहेंगे, आपकी परीक्षा में आपकी तैयारी बेहतर कराते रहेंगे। यह हमारा एक संकल्प है, यह एक संकल्प है, और इसके लिए ही शायद सारी चीज़ें चल रही है। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।
कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। हमारे तरफ से आप सभी लोगों को एक बात रहेगा, लव यू ऑल, लव यू।